हरे कृष्ण। तो शिव जी, हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है ना कि शिव बड़े कि भगवान कृष्ण बड़े। यहाँ देखिए शिव जी क्या कह रहे हैं। शास्त्रों में तो बड़ा क्लियर है, शिव जी परम भक्त है, परम वैष्णव है और कृष्ण परम भगवान है। तो शिव जी अपनी पत्नी उमा से कहते हैं विष्णु चिंतामणि में, अगच्छेत् स्मरणं विष्णुर् भव बहव आयसेन साध्यते, औष्ठास्पन्दनमात्रेण कीर्तनं तु ततो वरम्। स्मरण करना कृष्ण पे बहुत कठिन है, अत्यंत कठिन है। क्या? भगवान कृष्ण पे स्मरण करना है, उनका स्मरण करना। और स्पेशली कलयुग में जहाँ पे मन एक जगह पे टिकता नहीं है, किसी भी चीज पे, न भौतिक पे न आध्यात्मिक, कहीं पे मन नहीं टिकता है। आप भौतिक कोई कार्य पे भी टिकाना चाहें, वहां पे भी मन आपका एक जगह स्थिर नहीं होगा। ये मन का स्वभाव है। और कलयुग में तो बहुत ज्यादा। भागवतम कहते हैं कलयुग में कैसे रहेंगे लोग, उपाद्रित, हमेशा परेशान रहेंगे। तो मन जो है वो भागता ही रहेगा, एक जगह स्थिर नहीं होगा। तो वैसे में कृष्ण पे स्मरण कैसे हो पाएगा? तो इसीलिए शिव जी कहते हैं अत्यंत कठिन है कृष्ण पे स्मरण करना, इतना आसान नहीं है। हम देखते हैं जो योगा के नाम पे ये योगी लोग करते हैं, ध्यान करते हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो मेडिटेशन पे फोकस कर रही है। मेडिटेशन इस युग के लिए नहीं बना है। ये ध्यान का प्रोसेस सतयुग का है, आप कलयुग में हैं। कैसे हो सकता है? आप जनरल का टिकट लेके एसी में ट्रैवल कर सकते हैं शायद, इधर उधर एडजस्टमेंट करके, लेकिन कलयुग में स्मरण नहीं कर सकते, ध्यान नहीं लगा सकते। मन बहुत भगाता है इधर से उधर। तो फिर क्या करें? औष्ठ स्पंदन मात्रेण कीर्तनम तो ततोवरम। शिव जी कहते हैं लेकिन सिर्फ अपने जो होठों को हिलाने से, हाँ, और अपनी जीवा से भगवान का नाम, भगवान कृष्ण का नाम जप करने से हम जो है बड़ी आसानी से भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। मन को लगाना मुश्किल है, लेकिन जप करना आसान है। इसीलिए हम लोग देखते हैं हमारा संघर्ष होता है। हम जप कर लेते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन मन भागता रहता है। जप करते हुए भी मन भागता है, तो कम से कम जप करते रहें। प्रभुपाद जी कहते करते रहो करते रहो। आप मन को स्थिर करने में या पकड़ के लाने में सक्षम नहीं है, लेकिन हरिनाम लाएगा। यह हरिनाम मन को पकड़ के लाएगा। और इसीलिए शिव जी कहते हैं कि भगवान का नाम जप करना ज्यादा सरल है, अच्छा है, क्योंकि कर पाएंगे। भगवान पे ध्यान करना अत्यंत कठिन है। लेकिन अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और श्रवण कर रहे हैं, तो अपने आप जो है स्मरण होगा, अपने आप स्मरण होता है, अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको। और ये सभी शास्त्रों में बताया है, स्पेशली कलयुग के लिए। प्रहलाद महाराज भी क्या बताते हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। सतयुग में भी श्रवण करो, कीर्तन करो, विष्णु का स्मरण अपने आप होगा। इट विल फॉलो, वो अपने आप पीछे पीछे आएगा। किसी भी व्यक्ति का हम देखते हैं, आपके पास किसी का चिट्ठी आया, अभी तो चिट्ठियां नहीं आती, ईमेल आता है, व्हाट्सएप आता है, जो भी आता है। आप तुरंत जब पढ़ते हैं किसी व्यक्ति के बारे में, आपको पता पड़ता है किसी थर्ड पर्सन के बारे में, तो आप क्या करते हैं? उसके बारे में स्मरण होता है। क्यों? क्योंकि उसके बारे में आपने श्रवण कर लिया। आपको पता पड़ता है कि किसी ने आपको मैसेज भेजा कि वो हमारा एक रिश्तेदार है, उसके साथ ऐसा ऐसा हो गया, तुरंत आपका मन उधर चला जाएगा, स्मरण हो जाएगा आपको।
तो वैसे ही भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण कीर्तन करने से स्मरण अपने आप फॉलो करेगा। तो हमको क्या करना है? श्रवण कीर्तन। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है उसमें? हरे कृष्ण महामंत्र जप करना और सुनना। सरल भी है, कोई भी कर सकता है। आप 3 साल के बच्चे को बोलिए हरे कृष्ण मंत्र जप करो। हमने देखे इस्कॉन में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जप करते हैं, 1 माला 2 माला करते हैं। अब आप उनको बोल सकते हो ध्यान लगाओ। इधर नौजवान लोग ध्यान नहीं लगा पा रहे, मन इतना भागता है, किसी भी उम्र में आप ध्यान नहीं लगा सकते। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसीलिए जितना भी ये चल रहा है संसार में कि ध्यान लगाओ, भगवान पे ध्यान लगाओ। हाँ, भगवान पे ध्यान लगाना तो फिर भी ठीक है, ध्यान लगाओ। बस कहाँ ध्यान लगाए? स्टूडेंट पूछ रहा है टीचर से, बस ध्यान लगाओ। अरे कहाँ ध्यान लगाओ? भौतिक में ध्यान लगाने नहीं देते हो, आध्यात्मिक के बारे में बताते नहीं, तो ध्यान कहाँ लगाओ? तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब सिर्फ दिखावा चल रहा है। लोग बढ़िया से सो लेते हैं, रात को जल्दी सो जाते हैं, ये कह के कि सवेरे उठना है और भजन में लगना है। भजन का मतलब इनका होता है, और फिर बढ़िया से 2 घंटा सोते हैं, बोलते हैं हम स्मरण कर रहे हैं, हम सिमरन कर रहे हैं। आप सो जाते हो, असंभव है ये, क्योंकि नहीं लगने देगा मन। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? जप करना चाहिए। आप देखिए, बड़ा विचित्र बात है, लेकिन प्रूवन है, हर जगह होता है। हम जप कर रहे हैं, हमारा हाथ चल रहा है, उंगलियां चल रही है, तो आप कुछ कर रहे हो, आपकी जीवा चल रही है, आपके होंठ चल रहे हैं, लेकिन फिर भी सो जाते हैं। कार्य करते करते सो जा रहे हैं। सोचिए आप कुछ नहीं करेंगे, ध्यान करेंगे और जागे रहेंगे। इतने धीर पुरुष है क्या आप? अगर इतने हैं तो फिर अच्छे से जप हो जाता ना। या जप में संघर्ष हो रहा है, अच्छा वही नहीं, पूरा सर्कल बना के बैठे हैं। हाँ, भक्त लोग ऐसे 8-10 लोग सर्कल बना के बैठे, उसमें भी सो जाते। इधर वाला जप कर रहा है, इधर वाला जप कर रहा है, इतने भक्त जप कर रहे हैं, लेकिन आप सो जाते हैं और ध्यान करेंगे। सोचिए, इतना सरल प्रोसेस भगवान ने हमको दिया है, वो हो नहीं पाता है, तो ध्यान कैसे करेंगे? इसीलिए कीर्तन, इसीलिए हमको जप करना चाहिए। जितना हो सके हमको जप करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए और सुनने का प्रयास करना चाहिए। मन की चिंता मत करिए, मन को तो हरिनाम पकड़ के लाएगा, मन भागा हुआ आएगा। आप बस जप कीजिए। और ये ऐसा नहीं कि हम 2-4 साल जप करेंगे तो मन वश में हो जाएगा, नहीं, ये लंबा संघर्ष है थोड़ा। देखिए, उस हिसाब से तो लंबा नहीं है कि करोड़ों अरबों जन्मों से आपने मन को आजादी दी है, अभी 2 साल पे थोड़ी ना उसको आप पालतू बना लोगे। कम से कम तो एक जन्म तो देना पड़ेगा। तो करते रहिए और करते रहिए, ये जब करते रहिए, अपने आप चीजें इम्प्रूव हो जाएंगी। सारा चीजें ट्रैक पे आके स्मूथ आपका भक्ति आगे चलेगा। हरे कृष्णा। श्री हरि नाम प्रभु की जय।